हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो करंट अफेयर बेस्ड यानी प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन है। और आज का हमारे जो कंटेंट्स यानी टॉपिक्स हैं, सबसे पहला वंदे भारत एंड समुद्र सेतु मिशन, सेकंड है अटल पेंशन योजना, थर्ड है इनॉग्रेशन ऑफ 6 स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस और फोर्थ एंड लास्ट है हमारा IAF गेट्स अपाचे हेलीकॉप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा वंदे भारत एंड समुद्र सेतु मिशन। देखते हैं क्या है ये। इंडिया ऑपरेटेड फ्लाइट्स एंड नेवल वेसल्स टू रिपाट्रिएट इंडियन नेशनल्स स्टैंडर्ड अब्रॉड। तो कहने मतलब अभी जो महामारी चल रही है तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो इंडियन की फ्लाइट्स और नेवल वेसल्स थी यानी जो शिप्स थी, पानी वाली जो जहाज हैं, तो उनकी मदद से जो भारतीय नागरिक हैं जो बाहर फंसे हुए हैं तो उनको निकालने का जो काम था, उसी मिशन का नाम वंदे भारत एंड समुद्र सेतु मिशन रखा गया है। यह है क्या? वंदे भारत मिशन वॉज इन ऑपरेशन ऑफ 64 फ्लाइट्स फ्रॉम May 7 to May 13 टू ब्रिंग बैक अराउंड 15,000 इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड अब्रॉड। कहने मतलब जो लोग भारतीय मूल के जो लोग जो बाहर फंसे थे तो उनके लिए लगभग 64 यानी कि 64 फ्लाइट्स जो एरोप्लेन्स होती हैं वो अरेंज की गई थी, जो कि 7 मई से 13 मई के बीच में चलनी थी और इसकी मदद से लगभग 15,000 भारतीयों को लाया गया था। सिग्निफिकेंस क्या है यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है? Once completed, it may turn out to be the largest evacuation operation ever since in 1990 airlift of 1.7 lakh people from Kuwait। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लगभग 1990 में जो 1.7 लाख लोगों को कुवैत से निकाला गया था, तो उसके बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन इसी को माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अबाउट द ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब ये समुद्र सेतु का ऑपरेशन देखते हैं, इसमें क्या है। द इंडियन नेवी लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु सी ब्रिज एज अ पार्ट ऑफ ए नेशनल एफर्ट टू रिपाट्रिएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम द ओवरसीज। तो जो बाहर लोग फंसे थे उनको निकालने का काम इसके मदद से किया गया। तो इसमें जो हमारी फोर्स इन्वॉल्व है वो इंडियन नेवी है, यानी कि हमने यहाँ पे शिप्स जो वाटर शिप्स हैं उनका इस्तेमाल हमने किया है। नेक्स्ट है, एज अ पार्ट ऑफ द फेज 1 इंडियन नेवल शिप्स जलशवा एंड मगर presently en route to the port of Malé, Republic of Maldives to commence evacuation operation on 8 May 2020। तो 2 शिप्स, एक शिप जलसा और एक मगर थी, जिसके इस्तेमाल से माले जो कि मालदीव का एक आइलैंड है, मतलब उसी से एक जुड़ा सिटी है, वहां से लोगों को 8 मई 2020 को लाया गया था। इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है? अ टोटल ऑफ 1000 पर्सन हैव बीन इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिप। तो जो पहली बार शिप आई थी वहां से तो उसमें लगभग 1000 लोगों को वहां से लाया गया था। नेक्स्ट है INS जलसवा। देखते हैं क्या ये। इट इज द लार्जेस्ट एम्फीबियस प्लेटफॉर्म इन द ANVY एंड इज बेस्ड ऑन द ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर इन विशाखापट्टनम। तो सबसे बड़ा एम्फीबियस प्लेटफॉर्म है, एक शिप्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि अभी ईस्टर्न नेवल कमांड के हाथ में, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। तो उस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा अटल पेंशन योजना। द फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अटल पेंशन योजना, हैज कंप्लीटेड 5 years ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड गार्नेड ओवर 2.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स। तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था हमारा, जिसको जो अभी हाल ही में 5 साल इसका पूरा हो गया है। इसमें लगभग 2.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स शामिल हैं। अब ये योजना है क्या? तो एक टारगेट्स की सेगमेंट पे है। द स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 9 May 2015 वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर ऑल द इंडियंस, स्पेशली द पुअर, द अंडर प्रिविलेज्ड एंड द वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इसको 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, इस उद्देश्य से कि एक जो विश्व स्तरीय सोशल सिक्योरिटी, एक सामाजिक सुरक्षा जो है उसको दिया जा सके, खासकर गरीबों को या उन लोगों को जो कि मतलब अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड से वंचित हैं। और खासकर इनमें एक और सेक्टर शामिल, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है, तो इसलिए स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेड बाय, इसको कौन देख रहा है? द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी थ्रू द नेशनल पेंशन सिस्टम। तो जो हमारा PFRDA है हमारा, तो ये NPS की मदद से इस पूरी योजना को चला रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एलिजिबिलिटी, देखते हैं क्या है इसमें। तो एलिजिबिलिटी में है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ज्वाइन द APY इन अटल पेंशन योजना स्कीम। द एज ऑफ द सब्सक्राइबर शुड बी बिटवीन 18 to 40 years. His contribution level would vary and would be low if subscriber joins early and if she joins late. तो कहने का मतलब ये एक भारतीय नागरिकों के लिए ही है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए। इसका जो उम्र है लगभग 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति जो हैं वो इसमें अपना योगदान, मतलब इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो पैसा देना होगा वो एज के बेसिस पे, कहने का मतलब अगर बहुत छोटा है, 18-19 की एज पे स्टार्ट किया है तो उसको उस हिसाब से पेमेंट है। एज बढ़ता जाएगा और पेमेंट वाइज उस भी फिर वो भी कंसेक्टिवली बढ़ता जाएगा। बेनिफिट्स क्या है इसके, देखते हैं। इट प्रोवाइड्स अ मिनिमम गारंटेड पेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1000 to 5000 ऑन अटेनिंग ऑफ 60 ईयर ऑफ एज। तो इसमें एक पेंशन आपको दिया जाएगा जो कि 1000 से लेकर 5000 के बीच में हो सकता है, और ये पेंशन मिलेगा आपको 60 वर्ष के उम्र मतलब होने के बाद। सेकेंड है, द अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर लाइफ टाइम टू स्पाउस ऑन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। और जो पेंशन है, अगर आप मर जाते हैं तो आपकी जो भी वाइफ है तो उनको लाइफ टाइम वो, यानी जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक वो पेंशन उनको दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। The event of the death of both the subscriber and the spouse, the entire pension corpus is paid to the nominee. तो अगर दोनों मर जाते हैं, जो सब्सक्राइबर हैं और उनकी वाइफ अगर दोनों मर जाते हैं, तो जो भी पैसा उनका लास्ट में बनता है, कि मतलब एक सर्टेन एज तक जो भी उनका पैसा पेंशन बनता है, वो एक नॉमिनी, जो एक उनको नॉमिनेट करना होगा वाइल डूइंग दिस, तो उस नॉमिनी को सारा पैसा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट्स, क्या क्या है इसके। कंट्रीब्यूशन टू द अटल पेंशन योजना आर एलिजिबल फॉर अ टैक्स बेनिफिट सिमिलर टू द नेशनल पेंशन सिस्टम। तो उसमें ठीक उसी तरह जिस तरह से आप नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा लगाते हैं तो जो फायदा उसमें मिलता है सेम इसमें भी वही मिलेगा। अब देखते हैं एनालिसिस क्या है इसमें। The scheme has been implemented comprehensively across the country, covering all states and union territories with a male to female subscription ratio of 57 to 43। तो ये जो स्कीम है हमारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत बड़ा है, पूरे देश में है, ये चल रहा है, मतलब पैन इंडिया प्रोग्राम है बेसिकली, जिसमें सभी राज्य और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वो शामिल है। इसमें जो मेल और फीमेल का रेशियो है, यानी कि पुरुष और महिला का जो रेशियो है देखा जाए तो 57:43 है। सेकेंड है, however only 5% of the eligible population has been covered under the APY till date। इतना सब होने के बावजूद भी सिर्फ 5% ही लोग, पूरे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का सिर्फ 5% ही अब तक की इस योजना में शामिल हो पाए हैं। तो इसका सबसे बड़ा सेटबैक एक कह सकते हैं, यानी कि ड्रॉबैक है। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा इनॉग्रेशन ऑफ 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस। The Defense Minister inaugurated 6 strategic bridges in the Jammu and Kashmir। तो जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसने हाल ही में 6 अलग अलग जो महत्वपूर्ण हमारी वो थी ब्रिज थी, पुल थे, तो उनका इनॉग्रेशन किया, उसका उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट ब्रिज के बारे में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला लोकेशन है द 2 ब्रिजेस इन दी तरना नल्ला इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट and the 4 bridges located in Akhnur, Palwala Road in Akhnur or Jammu district have a spans ranging from 30 to 300 meters and were constructed at a total cost of 43 करोड़। तो लगभग इसमें जो 2 ब्रिज है वो नल्ला कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, और जो 4 ब्रिजेस है वो पलवल जो अखनूर कहते हैं या जम्मू डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए वहां पे है, जिसकी मतलब ये जो 6 ब्रिजेस हैं किसी की लंबाई, जिनकी लंबाई है 30 से लेकर 300 मीटर के बीच में है सबकी, और इसको बनाया गया लगभग जो बनाने का खर्चा है वो 43 करोड़ रुपए है। सेकंड है, दीज ब्रिजेस कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट संपर्क ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो एक प्रोजेक्ट संपर्क की शुरुआत की गई थी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, तो उसके अंदर जो BRO है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बॉर्डर्स पे रोड बनाती है,
तो उसने ये 6 ब्रिज का काम किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। Recently, a strategically important bridge at the Porijo over the Subhansiri River in Arunachal Pradesh was also inaugurated। तो जम्मू के अलावा एक अरुणाचल प्रदेश में एक और ब्रिज बनाया गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट था स्ट्रैटेजिकली, अगर रणनीति के उससे देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका नाम है द पोरिजो ओवर सुभानसिरी रिवर पे, सुभानसिरी रिवर जो कि हमारे ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, तो उसके ऊपर ये बनाई गई है। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है, इससे क्या लाभ हमें होगा? सबसे पहला विल फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन दिस स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो बहुत ही मदद करेगा हमारे आर्म फोर्सेस को, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो उनको रणनीति के लिहाज से काफी ये मददगार है। वहीं जो सेकंड बेनिफिट हमें ये मिला कि इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रिमोट बॉर्डर एरिया। तो पूरी जो अर्थव्यवस्था है उस रिमोट एरिया की, उस पिछड़े इलाके की, तो उसको कहीं ना कहीं एक शहर से जोड़ के एक डेवलपमेंट के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ। IAF गेट्स अपाचे हेलीकॉप्टर्स। देखते हैं इसमें क्या है। Boeing handed over the last of the 5 AH-64E Apache attack helicopter to the Indian Air Force, completing the contract for 22 Apaches। तो जो बोइंग कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी है, तो उसने हाल ही में एक 5 AH-64E अपाचे अटैक जो हेलीकॉप्टर है, जो कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर है, उसको इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया है। टोटल 22 हेलीकॉप्टर थे, ये इसका लास्ट बैच था, मतलब कि फाइनल जो 5 थे ये मिलाकर टोटल 22 हो जाएंगे। अबाउट द AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, देखते इसमें क्या क्या है। दीज आर ऑल वेदर कैपेबल, इजिली मेंटेनेबल helicopters and have a high agility and availability battle damage against the battle damage। तो ये ऑल वेदर कैपेबल हेलीकॉप्टर है, इसका मेंटेनेंस भी कम है। जैसा हम इंडियंस को ऑब्वियसली किसी चीज को अगर ऐसे मॉर्गेज खरीदते हैं, कोई भी कार वगैरह जो भी खरीदते हैं, तो उसमें हम उसकी मेंटेनेबल जरूर देखते हैं। तो इंडिया ने भी इसको देखा है कि इसका लो मेंटेनेंस कॉस्ट है और हाई एजिबिलिटी, यानी कि ज्यादा टाइम में चलेगी किसी भी बैटल डैमेज के अगेंस्ट में देखे तो। फीचर्स क्या है? कैरी आउट प्रिसिशन अटैक एट स्टैंड ऑफ रेंजेस एंड ऑपरेट इन हॉस्टाइल एयर स्पेस विद द थ्रेट्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो भी अटैक्स होंगे स्टैंड ऑफ रेंजेस पे, यानी जैसे अभी एग्जांपल ले तो LAC जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, तो वहां पे ये काफी मददगार शामिल होगी बैटल ग्राउंड्स पे। सेकंड है ट्रांसमिट एंड रिसीव बैटलफील्ड पिक्चर थ्रू डेटा अपलिंकिंग एंड नेटवर्किंग। तो इसमें डेटा अपलिंकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम लगा है जिसकी मदद से हम बैटल ग्राउंड का जो भी पिक्चर है, लाइव पिक्चर इमेजेस हैं, वो हम देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। शूट फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, रॉकेट एंड वाइल प्रोवाइडिंग द वर्सैटिलिटी और टू हेलीकॉप्टर इन नेटवर्क सेंट्रिक एरियल वॉरफेयर। तो इसका जो शूट फायर है, इसमें एंटी गाइडेड मिसाइल भी लग सकता है, एयर टू एयर मिसाइल लॉन्चेज हो सकती हैं। तो ये जो इसके मल्टीपल फंक्शन है, तो ये इसके काफी हमें ये एक हमारे लिए बेनिफिट शामिल साबित हो सकता है। लास्ट हमारा कैरीज ऑफ फायर कंट्रोल रडार विच वॉज अ 360 डिग्री कवरेज एंड नोज माउंटेड सेंसर सूट फॉर टारगेट एक्विजिशन एंड नाइट विजन सिस्टम। तो इसमें एक फायर कंट्रोल रडार लगा हुआ है जो कि 360 डिग्री कवरेज करता है, और इसमें एक नोज माउंटेड सेंसर लगा हुआ है जिसकी मदद से हम जो टारगेट का एक्विजिशन है, एक जो एग्जैक्ट पोजीशन कह सकते हैं, वो हमें मिलता है। इसमें लास्ट है हमारा बोइंग्स जॉइंट वेंचर इन हैदराबाद, टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड हैज बीन प्रोड्यूसिंग एरो स्ट्रक्चर्स for the AH-64 Apache helicopter for both the USA Army and international customer। तो जो टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड है हमारा, तो वो बोइंग का जो जॉइंट वेंचर कर रही है हैदराबाद में, इसकी मदद से जो भी एरो स्ट्रक्चर होंगे, जो भी AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर का स्ट्रक्चर है, वो ये कंपनी बना सकेगी, जो कि यूएस मिलिट्री और इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी सप्लाई किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशंस किसी भी रिगार्डिंग वीडियो से, कंटेंट से ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।